जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद सिर्फ द्वापर में ही अपनी लीलाओं का दर्शन कराते थे, ऐसा नहीं है। वह आज भी अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं और ब्रज में तो इस प्रकार की लीलाएं प्राय देखने को मिल ही जाती हैं। आज हम श्री धाम वृंदावन में विराजमान श्री राधा विनोद जी, जिनको हम जमाई ठाकुर के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री धाम वृंदावन में तरास मंदिर में विराजमान हैं ठाकुर श्री राधा विनोद जी। तरास वर्धमान जिले में बंगाल में एक तहसील हुआ करती थी। वहां के जमींदार थे राय बहादुर बनमाली राय जी। राय बहादुर बनमाली राय जी के एक अधिकारी श्री वांछाराम जी को तोया नदी में स्नान करते समय ठाकुर जी का एक श्री विग्रह प्राप्त हुआ। विग्रह बड़ा ही अद्भुत था, अलौकिक। उन्होंने वह विग्रह राय बहादुर बनमाली राय जी को लाकर प्रदान किया। राय बहादुर बनमाली राय जी सेवा पूजा में विश्वास था, ठाकुर जी में विश्वास था, लेकिन मूर्ति पूजा में उनकी रुचि नहीं थी। अब वो सोचने लगे, ठाकुर का श्री विग्रह प्राप्त हुआ है तो इनकी मूर्ति की पूजा हम किस प्रकार करें, किस प्रकार से राग आदि की व्यवस्था करें। तो उन्होंने यह अपनी दुविधा एक संत के पास जाके कही। संत जी ने कृपा करके अपना श्री हस्त उनके मस्तक पर रखा और जैसे ही संत का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, भक्ति माता का प्रवेश उनके हृदय में हो गया। अब तो राय बहादुर बनमाली राय जी को ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे मन में ये भाव आया भी क्यों। जब ठाकुर है तो मुझे पूजा करनी ही चाहिए और मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि ठाकुर का श्री विग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा मन में जब भाव आया तो वो बड़े मनोयोग से ठाकुर की पूजा उपासना करने लगे। अचानक एक दिन उनके मन में एक उमंग उठी कि मुझे ठाकुर को लेकर श्री धाम वृंदावन जाना चाहिए। अब देखो ठाकुर जी किस प्रकार अपनी लीलाएं का विस्तार कर रहे हैं। जब उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई ठाकुर जी की तरफ से कि मुझे श्री धाम वृंदावन जाना है और उनके हृदय में ये उमंगें उठने लगी, तरंगें उठने लगी कि मुझे भी श्री धाम वृंदावन जाना है, ठाकुर को लेकर जाना चाहिए, तो सर्वप्रथम वो राधा कुंड में आकर भगवान बाबा श्री कृष्ण दास जी के अनुगत में रहकर शिक्षा प्राप्त करते रहे। वहीं से उन्होंने दीक्षा ली, भजन पाठ पूजा की पद्धति सीखी। आज भी श्री राधा कुंड में तरासवाड़ी के नाम से एक बड़ी सुंदर हवेली है। राधा कुंड से श्री राय बहादुर बनमाली राय जी वृंदावन आए। वृंदावन में आकर उन्होंने एक नवीन मंदिर का निर्माण कराया। बड़ा ही भव्य मंदिर, 110 कमरे, बड़े बड़े बगीचे, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को वहां पर जुटाया। ठाकुर को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सेवा पूजा के लिए आचार्य नियुक्त किए गए और भोग रात की आग की व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से चलने लगी। श्री राय बहादुर बनमाली राय जी के मन में यह संतोष था कि ठाकुर श्री धाम वृंदावन में आकर प्रसन्न हैं, लेकिन हमारे विनोदी ठाकुर, उनकी हृदय में तो कुछ और लीला करने का विचार था। राय बहादुर बनमाली राय जी की एक सुपुत्री, जिनको प्यार से राधा कहते थे, तो जब भी बनमाली राय जी वृंदावन आते, अपनी पुत्री को साथ में लाते यहां पर वृंदावन में। उनकी पुत्री मंदिर में जाकर ठाकुर को प्रणाम करती, प्रदक्षिणा करती, उनके सामने बैठकर उनको निहारती रहती और जब जाती तो अपने स्वभाव के अनुरूप हमारे ठाकुर जी उनकी साड़ी का पल्लू खींच देते। शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन जब उनकी लीलाएं और बढ़ने लगी तो उन्होंने इनकी शिकायत अपने पिताजी से की कि ठाकुर मेरा पल्लू खींचते हैं और विभिन्न प्रकार से मुझे परेशान करते हैं। बनमाली राय जी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे संभव है। एक दिन जब उनकी सुपुत्री राधा ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करने आई और दंडवत प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा कर रही थी तो ठाकुर जी ने पुनः उनके साड़ी के पल्लू को खींच दिया। अब ये लीला राय बहादुर बनमाली राय जी ने देख ली। उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर अकेले विराजमान हैं, ये अपराध बना है। तो उन्होंने दारू काष्ठ की एक बड़ी सुंदर भव्य प्रतिमा श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी जी की निर्मित की और ठाकुर जी के बाएं भाग में स्थापित करा दी। ऐसा लगा कि अब ठाकुर जी संतुष्ट रहेंगे, अकेले नहीं हैं, अब राधा रानी संग में विराजमान हैं। लेकिन हमारे ठाकुर विनोदी है ना, इसलिए उनका नाम राधा विनोद जी पड़ा। उनका मन तो श्री राय बहादुर बनमाली राय जी की सुपुत्री पर टिका हुआ था। जब इस प्रकार की लीलाएं निरंतर होती रहीं, राय बहादुर बनमाली राय जी के हृदय में एक उत्कंठा उदय हुई कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर के श्री विग्रह से कर देता हूं। जब ऐसा मन उनके संकल्प हुआ, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। विवाह की तैयारियां की जाने लगी और बड़ी भव्य रूप में ठाकुर जी का और उनकी पुत्री श्री राधा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राधा यानी उनकी पुत्री जब ठाकुर को दंडवत प्रणाम करने लगी तो वो दंडवत प्रणाम करते ही श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त हो गई। फिर इस बाहरी जगत से उनका कोई नाता शेष न रहा। वो ठाकुर जी के साथ दिव्य धाम को प्रवेश कर गई। दिव्य धाम में राय बहादुर बनमाली राय जी ने काफी देर देखा, पुत्री उठ नहीं रही। उनको लगा साथ भाव विभोर हैं। उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उठाया, देखा तो निर्जीव शरीर वहां पर रह गया था और राधा रानी भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ उनके निज धाम को पधार गए। उनकी भी एक छोटी सी फोटो आज भी वहां पर विराजमान है ठाकुर जी के बगल में। अब चूंकि उनका विवाह हो चुका था राय बहादुर बनमाली राय जी की पुत्री के साथ में, तो अब वो जमाई ठाकुर कहलाने लगे। अब जमाई बन गए तो ठसक भी होनी चाहिए जमाई के अंदर। तो ठाकुर जी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगे। अब उनको भोग के पश्चात हुक्का भर के दिया जाने लगा, जमाई की खातिर में कोई कमी न रह जाए। भोग रात के बाद में हुक्का अनिवार्य था, उनको हुक्का भर के दिया जाने लगा। एक दिन अति वृष्टि हो रही थी, बड़ी भारी बारिश हो रही थी। पुजारी जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने सोचा कि कैसे भी बारिश जरा सी बंद हो तो मैं अपने घर पहुंचूं, और जैसे ही बारिश का वेग कुछ कम हुआ, ठाकुर जी को शयन कराकर और शीघ्र भी दरवाजा उन्होंने ठाकुर जी का जो पट था वो बंद किया और अपने घर को प्रस्थान कर गए। अब हमारे विनोदी ठाकुर को रात में पेट में दर्द हो, क्योंकि हुक्का नहीं मिला था। उन्होंने तुरंत राय बहादुर बनमाली राय जी से शिकायत की कि आप तो बड़े आराम से पौड़ रहे हो और मैं तो पेट के दर्द से परेशान हूं, आज तो मुझे हुक्का भी नहीं दिया गया। राय बहादुर बनमाली राय जी तुरंत पंडित जी के घर गए, जो आचार्य थे, जो पूजा करते थे, पुजारी जी, उनके निवास पर गए। उनसे पूछा। पंडित जी को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ। प्रातः 4 बजे 4:30 बजे जब मंगला का समय हुआ, स्नान ध्यान करने के पश्चात पंडित जी ने जब देखा तो हुक्का भर के प्राय ठाकुर जी के निकट रख दिया जाता था। आज हुक्का ठाकुर से दूर अपने पुराने स्थान पर रखा हुआ था, अर्थात ठाकुर को हुक्का भोग अर्पित नहीं कर पाए थे। पंडित जी ने
ठाकुर से बार बार क्षमा याचना की, अपने अपराध की क्षमा मांगी। राय बहादुर बनवाली राय जी से भी क्षमा मांगते रहे और बड़ा ही उन्होंने द्रवित होकर उनसे प्रार्थना की, प्रभु अपराध हो गया, भविष्य में इस प्रकार का त्रुटि नहीं होगी। और वो बार बार दंडवत प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। ठाकुर जी मुस्कुराए, क्योंकि उनको अपना लीला विस्तार करना था, लीला दिखानी थी। आज भी तरास मंदिर में श्री राधा विनोद जी अर्थात हमारे जमाई ठाकुर जी का श्री विग्रह किशोरी जी के साथ में और उनकी बनवाली राय जी की सुपुत्री श्री राधा जी के साथ में विराजमान है। आज भी जिस किसी बच्चे बच्ची की विवाह नहीं हो पा रहा हो, वह अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री जमाई ठाकुर के मंदिर में जाकर भगवान को हुक्का भोग अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी स्वयं मंदिर में आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हुक्का भोग अर्पित कर चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप वृंदावन जाएं, हमारे ऐसे अलौकिक दिव्य जीवंत ठाकुर के दर्शन अवश्य करें। अगली बार फिर एक नवीन ठाकुर की कथा का वर्णन करेंगे, जिससे आप सब लोग को भी सुख प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।